हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अरुणा आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत कर रही हूँ। और भगवान ने हम सबको बनाकर भेजा है पृथ्वी पर, और भगवान ने हम लोगों को 2 हाथ 2 पैर और सोचने समझने की बुद्धि दी है। बुद्धि किस लिए दी है? कि अच्छे काम करो, बड़े बड़े काम करो, इसलिए बुद्धि दी है। बुरे काम करने के लिए बुद्धि नहीं दी है, लेकिन इंसान की मर्जी है वो बुरी बुद्धि चलाए या अच्छी बुद्धि चलाए। मतलब बुरे कामों की तरफ बुद्धि चलाए या अच्छे कामों की तरफ बुद्धि चलाए, ये इंसान का अपना सोचने का नजरिया है। कब किस समय कौन इंसान क्या सोचता है, ये भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने बुद्धि बना के दी है, खाली हम लोगों को बहुत सारी बुद्धि दी है कि अच्छे कामों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, पढ़ाई लिखाई करो, बड़े इंसान बनो, बड़े बड़े काम करो, दुनिया में नाम करो, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करो। भगवान ने इसलिए बुद्धि दी, लेकिन लोगों का अपनी सोच है, लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं और चलते हैं। और कोई विपत्ति पड़ती है अगर इंसान पर, तो सीधे भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या दूर कर दो। भगवान ऐसा हो रहा है, भगवान वैसा हो रहा है। अरे भगवान ने आपको समस्या सुलझाने के लिए बुद्धि दी है ना, अपनी समस्या सुलझाओ। भगवान उसमें क्या करेंगे बताओ? छोटी छोटी बातों में भगवान को परेशान करेंगे। मंदिर में दीपक जलाएंगे, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान अब ये समस्या, भगवान अच्छा कर दो, सब कुछ बढ़िया कर दो, ये हो गया मेरे घर में, वो हो गया। भगवान भाई खुद ही सुलझा सुलझा के समस्याओं को परेशान हो गए होंगे। तो भगवान के लिए तो कोई इंसान ने जगह भी नहीं छोड़ी। भगवान कहाँ शांति से रहेंगे? हिमालय को तो इंसानों ने नहीं छोड़ा, अंतरिक्ष में तो इंसानों ने छोड़ा, और भगवान ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि चंद्रमा तक भी इंसान पहुंच जाएंगे। तो भगवान, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे, भगवान खुद परेशान हो गए होंगे इंसान को बनाकर पृथ्वी पर। और भगवान को हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। मंदिर में देखा है, मूर्तियों के रूप में देखा है, पत्थर पे शिवलिंग होते हैं उनको देखा है। साक्षात हम लोगों ने भगवान को कभी नहीं देखा। कलयुग है इसलिए शायद दर्शन नहीं देते। सतयुग में बोलते थे कि जरा ही तपस्या करो, को कठोर तपस्या करो, भगवान दर्शन दे देते थे, वरदान मांगने के लिए बोलते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि इंसान इतने अच्छे काम भी नहीं कर रहा है और अपने अपने में लीन है, अपने अपने परिवार में लीन है, किसी की दून दुखिया से किसी से लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दुख तकलीफों से मतलब नहीं है, तो फिर इन भगवान ने भी वैसा ही सोचा ना, क्या करेंगे इन लोगों को दर्शन देके? ये लोग तो अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान के लिए कोई जगह इंसान ने नहीं छोड़ी है। भगवान अपनी तपस्या शांतिपूर्वक बैठ के कहाँ करें? मैं ऐसा ही टॉपिक लेकर आ गई हूँ आज। मैं ऐसे ही सोच रही थी बैठे बैठे कि कोई भी तकलीफ आती है भगवान को वो लोग याद करने लगते हैं, भगवान के मंदिर में बैठ जाते हैं, भगवान को रिश्वत देने लगते हैं कि हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम ऐसे देसी घी के दिए जलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्या करा भगवान ने? क्या सोचा? एक तो भगवान ने हम लोग को सब चीज़ दी है, सब चीज़ दी है, एक शांति नहीं दी है। भगवान ने शांति अपने पास ही रख ली है, क्योंकि तभी इंसानों में शांति नाम की चीज़ नहीं है। खैर चलिए, क्या करा जा सकता है, इंसान है भाई, हम लोग भी गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से भी। लेकिन गलतियों का सुधार करना भी हमारे हाथ में ही है। सुधार भी हम ही करेंगे, भगवान नहीं सुलझाएंगे आकर। किस किस को सुलझाएंगे? 135 करोड़ की जनता तो खाली इंडिया की है, और पूरी दुनिया की सोचो तो कितनी होगी जनसंख्या। तो ऐसा है, भगवान भी परेशान है हम लोगों से। तो भगवान ने मालूम सबसे अच्छी जगह कहाँ कहाँ सोची है तपस्या करने की, पता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर फिलहाल तो मैं बता रही हूँ। भगवान ने सब इंसानों के हृदय को पकड़ा है। हृदय में वास भगवान ने बना लिया है, अपना निवास बना लिया है, जहाँ की किसी इंसान को पता ही नहीं है कि हमारे हृदय में ही भगवान रहते हैं। खोजो तो अपने अंदर ही भगवान है, लेकिन भगवान को लोग इधर उधर भटक भटक के, मंदिर जा जा के सब जगह खोज रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही रहते हैं। ये बात सही है। हम तो अब हनुमान जी ने तो सीना चीर के फाड़ के दिखा दिया था, राम जी सीता जी मैया बैठी है। लेकिन आज के ज़माने में भाई हम लोग तो सीना चीर के भी दिखा देंगे, तब भी भगवान किसी को नज़र नहीं आएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान हम लोग के हृदय में ही बैठे हैं। अपने भगवान को मन से, श्रद्धा से, पूरी भाव, सच्ची लगन से याद करो और अपनी समस्या बताओ घर में बैठे ही कि भगवान कर दीजिए हमारी सब समस्या दूर कर दीजिए, हमारी परेशानी दूर कर दीजिए। तो भगवान सुनेंगे,
लेकिन प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। हम इंसानों को ही प्रयास करना पड़ेगा उसको अच्छा करने के लिए, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए। भगवान बुद्धि दे सकते हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे भी सपने में भी आके बहुत सी चीज़ें हम लोग को पता लगती कि सपने में ऐसा आया, सपने में ऐसा आया, सपने में सांप दिखा तो चलो हमसे भगवान शंकर रुष्ट हैं तो चलो दूध चढ़ा दें उनको, या कर दें। होता है ये सब चीज़ें, बहुत मान्यताएं हैं अपने देश में। तो अपने हृदय में खुद झाँकिए, भगवान को याद कीजिए, स्मरण कीजिए और अपनी समस्या आप बताना चाहते तो बता दीजिए। रास्ता भगवान दिखाने का काम करते हैं, चलना ना चलना तो हम लोगों का काम है। अपनी समस्याओं को हमें ही सुलझाना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान भी बनाया है भगवान ने, ऐसी बात नहीं है। तो और हम इंसान हैं कि मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छी जगह पकड़ी है जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता है, खोज नहीं सकता है, उनके दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, जो कि हमारा हृदय है। तो मैं तो ऐसी मानती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे दिखावा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे हृदय में ही है। अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। और ये जो बड़े बड़े जो इतने लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं, जो देखिए मोबाइल को ही देख लीजिए, हम लोग के हाथ में मोबाइल है, उसमें क्या नहीं है, किसी ने, इंसान ने ही बनाया ना उसको। इंटरनेट की दुनिया भी किसी इंसान की ही बनाई हुई है ना। तो ऐसे बड़े बड़े काम करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, परिवार का नाम रोशन करिएगा। भगवान ने हम लोग को बुद्धि दी है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और भगवान को इधर उधर नहीं खोजिए, अपने हृदय में ही समझ लीजिए विराजमान है। और समस्या का समाधान भी खुद ही खोजिए और भगवान को ना परेशान करिए। भगवान ने हमको बहुत कुछ देकर भेजा है पृथ्वी पे और इस्तेमाल करना हम लोग के हाथ में। तो यही बस एक छोटा सा टॉपिक था, मेरे मन में आया तो मैंने कहा चलिए इसी में बना देती हूँ आज टॉपिक। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बातों में मंदिर में चले आते हैं, भगवान को परेशान करते हैं जाकर कि क्या कहते हैं, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। ये नहीं मालूम है कि भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने आपको हाथ पैर, बुद्धि, समझदारी सब देकर भेजा है, जो कि हम लोग को इस्तेमाल करना है। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ऐसा आपका भी मानना है क्या कि नहीं मानना है? कमेंट आप लोग करते नहीं है, प्लीज़ कमेंट करा करिए। और सहमत हो तो भी, नहीं सहमत हो तो भी आप अपना तो हर तरीके का विचार रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।